difficulties for you. Okay, so let's start. First of all, कल मैंने आपको बताया कि जो सर्कल रहता है, तो सपोज ये सर्कल है और इसके अंदर का जो एरिया है, सपोज ये जो बीच में का जो ग्रे शेडेड एरिया है, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? तो सर्कल यानी क्या, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है आउटर बॉर्डर पे, those are equidistant from a point which is known as center of a circle, which is shown in this green and red color. ये center of a circle है, ये जो आउटर बाउंड्री है सर्कल की, ये सरकमफरेंस है, और ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट जो बाउंड्री पे है, ये सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस रहते हैं. इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे. तो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है. इस डिस्टेंस को वी कॉल रेडियस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो ये रेडियस है r, और इस रेडियस की डबल डायमीटर रहती है. डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है एक्चुअली जो सर्कल से पास होती है. तो AB is a diameter which passes through center of a circle, and obviously diameter is a double of radius, right? क्योंकि डायमीटर सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है और डायमीटर रेडियस के डबल रहती है, तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर. तो AB इज अ डायमीटर हियर. ठीक है, और एक बात मैंने तुमको बताई थी, डायमीटर एक कॉर्ड ही है. कॉर्ड यानी क्या होता है? सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड होती है. तो ऑब्वियसली इस हिसाब से तो हमारी डायमीटर कॉर्ड ही हुई ना, पर डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है. ठीक है, तो कल अपन ने कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे जो ऑलरेडी तुमको पता है. पहला बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता चाहिए सर्कल में, वो है डायमीटर. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर. डायमीटर ये रेडियस के डबल होती है. ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर, ये पहला फॉर्मूला हमने देखा था. दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल. तो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब ये जो आउटर बाउंड्री है ना, इसकी अगर मुझे लेंथ निकालना है, तो इसको अगर मैं कट करूं यहाँ पे और इसको स्ट्रेट करूं, सीधी इसकी रस्सी बनाऊं ब्लैक बॉर्डर की, तो ये सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल है. तो इसका फॉर्मूला था ट्वाइस पाई आर, और जबकि मैंने आपको बोला था टू आर यानी डी, तो डी इंटू पाई, डी यानी डायमीटर, पाई जैसे के वैसे रह जाएगा, ट्वाइस आर के जगह पे मैंने डी डाला. तो ये भी एक फॉर्मूला है बोला, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का, ट्वाइस पाई आर और पाई डी. ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल, जिसके ऊपर अपन ने पहले दिन प्रॉब्लम भी किए थे, वो था एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ अ सर्कल यानी क्या? तो ये जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है एरिया, शेडेड रीजन, ये वाला, ये पूरा के पूरा, इसका अगर एरिया गिनना है तुमको, तो इस एरिया को जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर. आर यानी रेडियस, पाई यानी आपको पता है पाई की वैल्यू, यू आर यूजिंग इट सिंस 7th स्टैंडर्ड. पाई इज इक्वल टू 22/7, और इसको अगर हम डिवाइड करते जाए तो 3.1416 तक आती है. सपोज आगे भी जाती है इनफाइनाइट, पर अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहा, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कौन सा पाई यूज करना है, तो आपको दिया हुआ जो रहता है वही यूज करना है. इन केस अगर नहीं दिया हुआ है सीबीएसई में, so then use this one. Pi is equal to 22/7. You have to use this one if it is not mentioned in your question. So now three things we have learned here. One is area of a circle में diameter is twice of radius, d is equal to 2r. Second, circumference of a circle, that is 2 pi r, जिसमें सिर्फ लेंथ पता चलती है हमको. लेंथ यानी ये जो आउटर बॉर्डर है ना, फॉर एग्जाम्पल पर्पल कलर से निकालता हूँ, ये वाली जो बॉर्डर है बाहर की, सिर्फ ये बॉर्डर की लेंथ पता चलती है ट्वाइस पाई आर से. और जो एरिया वो कैसे पता चलता है? एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, उससे क्या पता चलता है? ये ब्लू रीजन. तो ये जो ब्लू रीजन निकाला ना मैंने सेंटर में, ये ब्लू रीजन मुझे पता चलता है पाई आर स्क्वायर से. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफरेंस का डिफरेंस समझा है. अब ये बेसिक्स है, ये आपको पता था ऑलरेडी, पर इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको सर्कुलर रिंग्स बोलते हैं. रिंग बोलते हैं सर्कुलर, मतलब आपको एनसीईआरटी या आरडी शर्मा में ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है, लेकिन डोंट वरी,
मैं तुमको बताऊंगा कैसा करना है। क्या लिखा है प्रांजलि हाडे ने, सर इफ यू यूज 22/7 और 3.14 देन आंसर विल कम सेम। यस बेटा, 22/7 को ही जब आप रिड्यूस करते हो ना प्रांजलि, मतलब 7 से 22 को रिड्यूस करो ना बेटा, 7 3 21, तो वही तो वैल्यू है 3.1416। मतलब दोनों एक ही वैल्यू है, सिर्फ उसको डायरेक्ट पॉइंट में लिखने का या 22/7। तो कभी कभी 22/7 लिखने से अगर आर की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ये लिख सकते हैं आप, वैल्यू एक ही है बेटा, वो अलग अलग नहीं है वैल्यू, दोनों भी एक ही चीज है प्रांजलि, समझा क्या आपको? सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लिख लिया होगा आपने। अब मैंने क्या किया है, आरडी शर्मा और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया है, और हर एक मतलब वो मैंने खुद मैन्युअली बनाया है जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो अपन अब देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, आप हेडिंग डालो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग्स। यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप इन एनसीईआरटी और आरडी शर्मा ऑन दिस, मतलब क्वेश्चन है पर ये नाम मैंने खुद के मन से दिए हुए। ओके, तो आप समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो ये एक सर्कल है, और हेडिंग डालने के बाद 2 मिनट शांति से रुक जाओ, लिखने की घाई मत करो, 2 मिनट शांति से सुनो मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, वो एक बार समझ गया उसके बाद आप लिख सकते हो। लिखने की घाई अब मत करो क्योंकि ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग्स में ये जो सेंटर का अभी सर्कल है ब्लू कलर का, अगर इसका आपको एरिया निकालने बोला तो आप इजीली निकाल पाओगे। कैसे? तो सर ये इसका सपोज सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है? इसको अपन अलग पेन ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, और इसकी जो भी आर होंगी, R1 सपोज, तो ये पाई R1 स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा ब्लू शेडेड सर्कल का। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरा सर्कल निकाल लिया मैंने। अब ये ब्लैक कलर का सर्कल है जिसकी रेडियस, सेंटर सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बोले, दोनों का सर्कल का सेंटर सेम है बच्चों, यही है, पर इसकी जो रेडियस है ना बच्चों, इसकी रेडियस है R2, ठीक है? अब अगर आपसे मैं पूछता हूं ये पूरे ब्लैक सर्कल का एरिया बताओ, तो आप सीधा सीधा बताओगे पाए, इसके हिसाब से पाए R2 स्क्वायर। अंदर वाले सर्कल का बताओ तो आप बोलोगे पाए R1 स्क्वायर। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो बाहर एक सर्कुलर रिंग दिख रही है ना, वाह वाह वाह, इट्स अ गुड ड्राइंग आई एम ड्राइंग, इट्स रेड कलर वाली जो दिख रहा है ना एरिया, ये वाला रास्ता सर्कुलर पार्क का, ऐसा क्या खाते रहे तुम, पिज्जा खाते हैं क्या हम लोग ऐसे बाहर बाहर का कुछ? तो नहीं, पोंगे रहते हैं शायद। तो ये जो बाहर का आउटर रिंग है ना, इसका एरिया चाहिए मुझे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा मालूम है क्या? ये मेरे को आपको इसको सिखाना है, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। तो कैसे निकालूंगा मैं इस सर्कुलर रिंग का एरिया? बहुत सिंपल सी बात है, इसका एरिया मैं निकालूंगा तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया। सो आई वुड से एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर, वो सर्कुलर का है बोला शेप, सर्कुलर रिंग, यहाँ पे आप सर्कुलर लिखना, रिंग इज इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल, ध्यान से सुनो, ये पूरा बड़ा सर्कल और माइनस ये पूरा बड़ा वाला सर्कल, मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा उसमें, उसमें से हमको माइनस करना है ये अंदर वाला सर्कल, अंदर वाला एरिया। तो ये माइनस किया तो ऑटोमेटिक वो रेड कलर की सर्कुलर रिंग रह जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आउटर वाला सर्कल एरिया मतलब पाई R2 स्क्वायर, R2 बड़ी वाली का है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। R1 मतलब अंदर वाले का, छोटे वाले सर्कल के रेडियस, उसका एरिया माइनस कर दो, तो पाई पाई दोनों में से कॉमन निकलेगा और एरिया आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप सर्कुलर रिंग का एरिया निकाल सकते हो। क्या आपको समझा? किसी को कुछ डाउट है? तो मतलब मैंने क्या किया, पूरा सर्कल एक लिया और उसमें से अंदर वाले रेडियस के सर्कल से माइनस कर दिया। आप मुझे चैट में भी पूछ सकते हो या अनम्यूट करके पूछो, कोई डाउट है क्या बच्चों? हाँ या ना बताओ, अनम्यूट करके एटलीस्ट हाँ या ना बताओ। अरे नो डाउट सर। यस सर।
कोई डाउट नहीं आता? चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये लिख लो फॉर्मूला। यश, ओके, सिमरन, विधि, ईशा, प्रांजलि, रसिका, वृषाली, दिया, ओके। तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब लिख लो मतलब क्विकली, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। रुद्रराज समझा, ओके। वेदांत, सारा, वेदांशु, ओके बेटा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तुम सॉल्व करो, जिसको नहीं आया मैं तो करने ही वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अरे ग्रीन कलर ने तो पूरा रेड और ब्लैक का मजा ही ले लिया। एक मिनट रुको, पर्पल, ऊपर कुछ भी डालो तो वो कलर ले ले रहा है पूरा। एक मिनट, सो लेट्स ट्राई मरून। ठीक है, अब मैंने तीन अलग अलग सर्कल दिए, मेरे को तीन अलग अलग एरिया चाहिए। मैं रुको एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले को रेड कलर बोलता हूँ, अंदर वाले को रेड सर्कल बोलता हूँ, रेड। ठीक है, ये वाले को मैं बोलता हूँ ब्लैक। और तीसरी जो बाहर ये पट्टी है इतनी, ये वाली, हाँ इतनी सी, इसको मैं बोलता हूँ ऑरेंज। अब ये जो पहला सर्कल है इसकी रेडियस है फॉर एग्जांपल 7। ये जो दूसरी सर्कल की रेडियस है इसकी फॉर एग्जांपल ये है 14। और तीसरी जो है ये है 21 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है सर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ऑफ रेड, ब्लैक एंड ऑरेंज। तो रेड कौन सा है, अंदर का सर्कल। ब्लैक कौन सा है, उसके ऊपर की वो जो रिंग है वो। और ऑरेंज कौन सा है, सबसे ऊपर की जो रिंग है वो। तो अब तीनों इसका मेरे को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं एरिया, सोचो। बहुत सिंपल सी बात है। अरे वृषाली, ये वॉल्यूम नहीं है, रिंग इज 2 डायमेंशनल, दिस इज सर्कुलर रिंग आई एम सेइंग। वॉल्यूम यानी जब 3 डायमेंशनल रहता है तब वॉल्यूम, वो अगले चैप्टर में आएगा, सरफेस एरिया में वॉल्यूम। ये रिंग है, रिंग यानी सर्कल, मतलब मैं रिंग मतलब पूरी रिंग नहीं बोल रहा हूँ, सर्कुलर बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशनल, जिसमें हम सिर्फ एरिया देखते हैं, वॉल्यूम। ओके, तो मैं मेरा निकालता हूँ, तुम तुम्हारा निकालो, जिसको जिसका आया देखेंगे फिर आंसर किस किस का राइट है। तो अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ रेड रीजन। रेड तो सर्कुलर रिंग नहीं है भाई, रेड तो पूरा सर्कल है, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ, अच्छे से लिखो हाँ, एरिया ऑफ रेड रीजन, क्योंकि रेड एक सर्कल है इसलिए इसका आएगा पाई आर 1 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है ना सर्कल का एरिया, तो ये रेड तो एक सर्कल ही है ना, पाई यानी 22/7, मेंशन नहीं किया प्रॉब्लम में। और आर स्क्वायर, आर कितना है, 7 × 7, तो ये 7 7 कैंसल, 7 × 2 14 1 15 150। यूनिट लिखना मत भूलना, मैथ्स में सीबीएसई के पेपर में मैं 1000 बार बोल चुका हूँ तुमको आज तक, क्योंकि आधा मार्क यूनिट का चले गया तो क्या फायदा इतना मेहनत करके। सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ रेड रीजन, क्योंकि वो सीधा सीधा सर्कल। अब आएगा मेन ब्लैक का। आई होप तुम तुम्हारा सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को आ भी गया होगा। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो ब्लैक रीजन वो तो एक रिंग है सिर्फ। ब्लैक रीजन का कैसे निकालते आएगा सो पाई R2 स्क्वायर, बाहर वाला सर्कल, माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई पाई कॉमन ले लिया, और R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 14 का स्क्वायर 196/7 का स्क्वायर 49। ठीक है, चलो तुम भी यहाँ तक आ रहे हो क्या? मेरे साथ साथ चलते चलो फटाफट फटाफट। और 196 minus 49, that is 147, it would be 22/7 into 147। आई थिंक 7 से रिड्यूस होता है ना 147। 7 2 जा 21, 7 1 जा, तो एंड में 22 into 21, that is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रीजन आएगा ब्लैक वाला, ये वाला इसका 462 आया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज का। तुम्हारे आंसर कुछ अलग आया तो बताना मुझे। ऑरेंज, तो ऑरेंज का एरिया ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज देखते हैं एरिया क्या है ऑरेंज का। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1, तो इस बार मेरे को पूरा लेना पड़ेगा। ये कितना आएगा, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2। तो पाई यानी 22/7 कॉमन ले लिया, R3 यानी 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। हाँ 14 माइनस करना पड़ेगा और 14 का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर क्या है रे भाई, सो 22/7 पाई, और 21 का स्क्वायर आपको मालूम है 441, माइनस 14 का 196। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ लिखता हूँ अभी। सो 441 माइनस 196, दैट इज 245, यानी 22/7 इंटू 245। आई थिंक 245 को अगर मैं 7 से रिड्यूस करूँ तो आता है भाग, है ना। 7 3 जा 21 और 3 35, 7 5 जा 35, 35 इंटू 22, 2 2 जा 0, 6 7 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना। तो अगर मैं फाइनल आंसर देखूं मेरे, तो मेरे फाइनल आंसर आएंगे इसके अंदर से, मेरा पहले का फाइनल आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड रीजन का, ब्लैक का है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड का है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ किसके सब आंसर राइट आए। मेरे राइट है क्या सब? नंदिनी सावे सावे, वेरी गुड, मेरे भी वही है। सिमरन वेरी गुड, प्रणव, महेश, आंचल वेरी गुड, ईशा बाहेकर वेरी गुड, स्वराज शिंदे वेरी गुड, कृष्ण प्रिया वेरी गुड। ओके, सो करेक्ट करेक्ट, ओके वेरी गुड। रसिका काळे राइट आए सब, प्राची गायकवाड़ सब राइट आए क्या? वेरी गुड। रुद्रराज, एक लाइन रॉन्ग क्यों हो गया बेटा? रॉन्ग एक भी नहीं होना चाहिए। यश चौहान वेरी गुड। अंतरिक्ष, कौन सा रॉन्ग हुआ? अरे रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, कैलकुलेशन देखो क्या गड़बड़ हो रही है। सेजल, यश चौहान वेरी गुड। विधि वापना वेरी गुड। शाहनवाज, स्नेहल सब राइट है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना हमेशा, परफेक्ट। हिमांशु की भी राइट है क्या? हिमांशु तेरा थर्ड रॉन्ग हो गया बेटा, ऑरेंज का 924 कैसा आया? तो गड़बड़ की तूने। वृषाली तीसरे का क्या बोला वो 1386? ये माते क्या निकाला तुमने? अरे सर्कुलर रिंग चाहिए था मुझे, वो सर्कल के जो कलर है उसमें थोड़ी बोला है मैंने। अरे ये अलग ही दिमाग लगा रही। ठीक है, पर तुमको कंसेप्ट समझे वो अच्छी बात है। साखरे किधर गई? रस्सी का साखरे गायब हो गई वो तो। दिया अग्रवाल बरोबर है क्या सब? ओके ठीक है, चलो राइट। अभी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, रितेश नाटेकर राइट है, वेरी गुड। चलो सेकंड, आई होप यू हैव रिटन, जिसको सॉल्व नहीं करते हैं उसने लिखा होगा, आई होप। चलो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अब ध्यान से सुनो, सिलेबस में ये जो अगली कंसेप्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हेडिंग डालो, एरिया ऑफ सेक्टर, हेडिंग डालो
सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इस बार तुम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब 2000% गारंटी इसका एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाले हो 2 मार्क के लिए मिनिमम। ऑफ एंगल थीटा समझ लेते हैं हम। थीटा अभी यहाँ पे दिख रहा नहीं मेरे को साइन, और मैं थीटा हाथ से डालता हूँ, रुको। टिडिंग 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 टिंग। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा लिखो। हाँ, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, फिर कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला कैसे समझना है, ध्यान से सुनो। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अब कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, पहले इतना फॉर्मूला लिखेगा, फिर चुपचाप से पेन को बाजू में रख दो। जब तक मैं समझाऊंगा तब तक कोई कुछ नहीं लिखेगा। जब मैं बोलूंगा लिखना स्टार्ट करो तब लिखना है तुमको। हो गया क्या, बताओ। क्योंकि इस पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं सीबीएसई में, और तीनों चारों क्वेश्चन में समझाऊंगा एक साथ। अब रुक जाओ, अब सुनो। तो तीनों क्वेश्चन तुमको समझने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब लिखना छोड़ दो 2 मिनट के लिए। 3 टाइप के कौन से क्वेश्चन आते हैं बता दो। एरिया ऑफ सर्कल तो तुमको मालूम है, वो पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आप ध्यान से सुनो। सपोज ये सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर मैं एक पेन लेता हूं अभी, पूरा कंसंट्रेशन इधर है, नहीं तो हार्ड जाएंगे ये क्वेश्चन तुमको बाद में। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ओके। देन अब ये बात सोचो, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये मेरी रेडियस है बच्चों। रेडियस की लेंथ कितनी रहती है, आर। ये भी मेरी रेडियस है, आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, 9th स्टैंडर्ड में तुम सीखे हुए हो ये कंसेप्ट। और जैसे मैंने बोला, लिखने की घाई मत करो, अब चुपचाप बैठो, सुनो मेरे तरफ। ये जो सेंटर ऑफ अ सर्कल है ना, ओ, और ये सपोज एक मेरी रेडियस है ओ ए, और ये मेरी रेडियस है ओ बी, ठीक है। ये मेरी ओ ए रेडियस है, एक ओ बी रेडियस है। तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा दिया है। एंगल थीटा मतलब सेंट्रल एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। क्या तुमको याद है सेंट्रल एंगल क्या कंसेप्ट थी? सेंट्रल एंगल तुमको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया हुआ है कि जब 2 रेडियस सेंटर पे एक एंगल बनाते, उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, और वो सेंट्रल एंगल है थीटा इस केस में। तो ये सेंट्रल एंगल हो गया। और एक बात, तुमको पिछले साल तक सिलेबस में 60 डिग्री का एंगल रहता था, 90 डिग्री का एंगल रहता था, और 120 डिग्री का रहता था पिछले साल। इस साल रिडक्शन में 120 डिग्री निकाल दिया सीबीएसई ने, सिर्फ 2 एंगल रखे, ठीक है। तो तुमको इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा एंगल रखे, पर बता दे रहा, सिलेबस से निकाला है 120 डिग्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला लिखो मत, अब सुनो। ये एक सेक्टर है। सेक्टर किसको बोलते हैं हम? तो जो अब मैं पर्पल या ग्रीन कलर से जो शेड करूंगा उसको सेक्टर बोला जाएगा। देखो, ये जो आइसक्रीम का कोन रहता है ना, आइसक्रीम का कोन, या तुमने पिज्जा तो खाया ही होगा, वैसे बहुत गरीब तो नहीं है तुम घर से, तो पिज्जा यू माइट हैव ईटन। तो ये पिज्जा की जो स्लाइस रहती है ना, ये एक सेक्टर रहता है, याद है। और इसको ये जो ग्रीन में छोटा है, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, याद है क्या? 180 डिग्री से छोटा यानी माइनर सेक्टर, 9th में था ना हमको। और ये जो बड़ा वाला है बेटा, ये वाला जो मैंने मार्क किया अभी ग्रीन में, जो साइन दी, इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। मतलब आप अगर पिज्जा खा रहे हो और आपने एक पिज्जा की स्लाइस निकाली, फिर उसके बाद आपको मालूम है आपके छोटे बड़े भुक्कड़ भाई जो रहते हैं, वो बचे हुए पिज्जा को दनादन खाते हैं। तो वो जो खाते हैं बची हुई स्लाइस, ये जो बाहर का स्टार मैंने बनाया, ये मेजर सेक्टर है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीबीएसई में। एक तो वो इसका थीटा देंगे और ये माइनर सेक्टर का एरिया पूछेंगे, या मेजर सेक्टर का एरिया पूछेंगे जो कि बाहर का है। तो बहुत सिंपल है। अगर ये अंदर का पूछा उनने, ये वाला, तो इसका फॉर्मूला है थीटा। थीटा यानी जो भी ये एंगल बनाएगा वो सेंटर में वो एंगल,
डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई यानी 22/7 या एग्जाम में दी हुई रही 3.14 तो वो, और आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो इससे हमको ये जो ग्रीन कलर का बीच में का एरिया ये मिलेगा, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर अगर तुमसे ये स्टार वाला बाहर का एरिया पूछा, ये जो बाहर का एरिया पूछा, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हारे गरीब भाइयों बहनों ने खाया हुआ पिज्जे की साइज निकालनी, तुम क्या करोगे, ओवरऑल पिज्जे का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया माइनस ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, जो कि है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपको ये बाहर वाला मिल जाए। तो मेजर सेक्टर भी पूछ सकते हो, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस अंदर का कर देना ये वाला, और अंदर का कैसे निकालना है वो तो आपको मालूम है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन चेक करता हूं मैं तुमको, चलो क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डायग्राम बना दो, और ये जो शेडेड रीजन है अंदर का ग्रीन कलर का उसका ये फॉर्मूला है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये और आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, माइनर सेक्टर बोला, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब वो छोटा वाला अंदर का, नहीं तो OPQ बाहर का भी होता है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OPQ वेयर एंगल POQ is equal to 60 degree and diameter of a circle is 28 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ, आपको डायमीटर दिए हुए, तो क्या डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो? डायमीटर दिए हुए तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर के हाफ है। डायमीटर कितनी है बेटा, 28/2, 28/2 इज 14 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस आ गई, थीटा क्या है तुम्हारे को, एंगल POQ ने बनाया हुआ 60 डिग्री। तो अब ये इसका जो है ना, ये चपाती, ये जो पिज्जा है, पिज्जा की स्लाइस, ये जो तुमने पिज्जा की स्लाइस खाई ऐसी ये वाली, इसका एरिया निकालना है। एरिया यानी कितना पिज्जा तुमने खाया, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर POQ। तो ये जो ये है इसका क्या है फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है तुम्हारा 60/360 इंटू पाई, पाई यानी 22/7 और आर स्क्वायर यानी रेडियस, तो रेडियस है तुम्हारी 14 इंटू 14। तो तुमने 7 2 जा 14 कर लिया, 0 0 कैंसल, 6 6 जा 36। तो हम क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू 22 इंटू ये 2 बचा था, 2 इंटू 14 28। ठीक है, 2 से इसको रिड्यूस कर दो 3, ये हो गए 11, है ना। तो 11 इंटू 28 कितना होता है, 88, है ना। 88 इंटू फिर ये आएगा 1 29 30, तो 28 इंटू 11 आएगा 308/3। फिर ये किया 102.66666, तो मैं 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा। समझा क्या गाइस? तो ये है मेरा फाइनल आंसर। अब बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट गया क्या, कुछ डाउट था क्या इसमें, या इजी गया या हार्ड गया, इजी गया, कैसा था ये फटाफट बताओ।
अरे ये कौन है? प्रणव स्वामी 410 कहां से लाया तूने? 410.10। दिया अग्रवाल 69.3 किधर से आता है? मातेश्वरी कुछ भी निकाल रही है। जब पांडु पांडु क्वेश्चन में तुम गलतियां कर रहे हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हाँ 1 मिनट रुको, अभी मेरे को और 2 मिनट बचे ना। अब मेरे को मेजर सेक्टर का पता, बोला मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का एरिया मतलब ये वाला जो मैंने ब्लैक में मार्क किया। चलो ये वाला एरिया बताओ। सिली मिस्टेक हुआ सर, डोंट डू दिस सिली मिस्टेक गाइस। ये वाला एरिया बताओ। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 102.67 करना, ये आना चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर, रुका हूं मैं तुम्हारे आंसर के लिए। इजी था ना, कुछ हार्ड नहीं इसमें। चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, विवेक वृशाली, एक ही आंसर आना चाहिए। सबका आंसर अलग आ रहा है। आउटर सर्कल का पूछा मैंने, एरिया ऑफ सर्कल नहीं। हाँ रसिका साकरे का नया ही आंसर आया। वेदांत का, ठीक है, वेदांत का किससे मैच कर रहा है? कृष्ण प्रिया। अंतरिक्ष कुछ तो अजीबोगरीब आंसर आया। दिया अग्रवाल फिर से अजीबोगरीब। हाँ अचल का, कृष्ण प्रिया का, रसिका का मैच कर रहा है। अनिकेत का मैच कर रहा है। रितेश नाटेकर का थोड़ा अलग हो गया। वेदांशु का भी थोड़ा अलग हो गया। प्रणव तू तो कुछ अजीब ही निकाल रहा। ऋतुर्पन तो यही आंसर डबल बता रही मुझे, 102.66। लक्ष्मी पाइसोड़े नहीं। हाँ लक्ष्मी का बरोबर है शायद, विधि का भी वही है, ईशा का भी वही है। अरे मैंने पूछा ये, रिपीट द क्वेश्चन। अरे माते, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बाहर का शेडेड रीजन निकालने का। तो पायर स्क्वायर सर्कल का एरिया माइनस 102.67। पायर स्क्वायर क्या आता? या तो तुमको पता है कि ये पायर स्क्वायर तुमने कॉमन भी निकाला था तो भी चलता था। 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। टाइम अगर अप हो गया तो डोंट ज्वाइन आगे ना। एंड फिजिक्स का क्लास का टाइमिंग मालूम है तुमको? फिजिक्स ज्वाइन करना है सबको, एक लेक्चर के बाद में 5 से 5:30। आज फिजिक्स भी है और शाम का भी फिजिक्स है, वो जो शिवम सर ले रहे हैं वो भी लाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डोंट मिस दैट आल्सो। एंड 8 बजे पेरेंट्स मीटिंग है, कंपलसरी पेरेंट्स के साथ तुमको अटेंड करनी है। पायर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, 1 माइनस 60/360। तो पायर स्क्वायर यानी 22/7। आर स्क्वायर यानी मेरा हो गया 14 × 14, और 1 माइनस 1/6 यानी ये हो गया 5/6। तो 7 2 × 14 मतलब 44 इंटू 14 इंटू 5/6। देखो क्या आता है इसका। तो 44 इंटू 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। तो आपका आंसर आना चाहिए 513.33। फाइनल आंसर इज 513.33333। तो ये बहुत जनों का आया है वैसा आंसर, एंड दिस इज द राइट आंसर। सो दिस आंसर इज राइट आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस सेंटीमीटर स्क्वायर कितने जन का राइट है ये? बाकी लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी देख लो। वृशाली नहीं, थीटा को 300 लेकर कर सकते हैं क्या? करके देखो बोला, देखो थीटा 360 लेके क्या गड़बड़ होती है। वैशाली क्या गड़बड़ हुआ तुम्हारा? अभी आया सर।